दोस्तों कुछ तगड़े वाले रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि प्रोजेक्ट के में से के का मतलब काल चक्र होने वाला है। वैसे तो और 4 नाम सामने आते हैं जैसे कि कुरुक्षेत्र, कलियुग, कर्णा, क्षत्रिय, पर मुझे लगता है कि के का मीनिंग काल चक्र हो सकता है। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्रोजेक्ट के बारे में जितनी भी मल्टीपल थेरीज निकल के आती है उससे यह साबित हो सकता है कि के का मतलब काल चक्र है। तो आइए जानते हैं कैसे। और मैं आपको काल चक्र के बारे में पूरे 6 पॉइंट्स बताने वाला हूँ, तो आप काल चक्र का मीनिंग समझ जाओगे और काल चक्र का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है ये भी आपको पता चल जाएगा। नंबर 1 पे है मैथोलॉजिक कनेक्शन। जैसे कि आपको भी पता है प्रोजेक्ट के मूवी महाभारत के अश्वत्थामा के कैरेक्टर से जुड़ी हुई है जिसका रोल अमिताभ बच्चन जी प्ले करने वाले हैं। और कुछ रिपोर्ट की माने तो प्रोजेक्ट के में प्रभास का कैरेक्टर मॉडर्न डे अवतार ऑफ विष्णु भगवान जी के ऊपर बेस होगा। और इस मॉडर्न डे अवतार के बारे में ये माना जाता है कि ये अवतार हमारे पृथ्वी को एविल फोर्सेस से बचाने के लिए अवतरित हुआ था और उसी अवतार को प्रभास अन्ना प्ले करने वाले हैं। तो आप बोलोगे कि इसमें काल चक्र का संबंध क्या है, तो भाई रुको आगे पता चल जाएगा। नंबर 2 है एलियन कंसेप्ट। दोस्तों प्रोजेक्ट के मूवी एक एलियंस पर बनी फिल्म हो सकती है जिसमें एलियंस हमारे पृथ्वी पर अटैक करेंगे, फिर गैलेक्सी वॉर शुरू होते हुए दिखाया जाएगा और हमारे इंडियन सुपर हीरो उन एलियंस से हमारे पृथ्वी को बचाएंगे और लोगों को बचाते हुए दिखाए जाएंगे। और इसीलिए शायद प्रोजेक्ट के एक सुपर हीरो फिल्म है जिसके एक पोस्टर में साफ साफ लिखा है हीरोज आर नॉट बोर्न दे राइज। नंबर 3 पे है टाइम ट्रैवल कंसेप्ट। प्रोजेक्ट के में टाइम ट्रैवल भी दिखाया जाएगा, यानी कि प्रोजेक्ट के में टाइम ट्रैवल का इस्तेमाल करके ये लोग फ्यूचर में जाएंगे जिसकी वजह से काल चक्र के रूल्स ब्रेक हो जाएंगे और शायद इसकी वजह से फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट में वॉर शुरू हो जाएगी। जैसे कि एवेंजर्स एंड गेम में टाइम ट्रैवल की गड़बड़ी से वॉर शुरू हो गई थी, ठीक ऐसी प्रोजेक्ट के में भी दिखाया जाएगा। नंबर 4 पे है प्रेजेंट डे टाइमलाइन, यानी कि जैसे फिलहाल आज हम जी रहे हैं सेम टू सेम वही प्रोजेक्ट के में दिखाया जाएगा। क्योंकि काल चक्र का मीनिंग तो यही होता है इंसान टाइम के बाद कैसे डेवलप होते चले गए। जैसे कि प्रोजेक्ट के वालों ने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें राइडर्स नाम का कैरेक्टर रिवील किया गया था और राइडर्स का मतलब होता है एक टाइप का राउडीज जो झुंड में आते हैं और अटैक करते हैं। और यही वाले कंसेप्ट हमें प्रेजेंट डे वाले टाइमलाइन में शायद देखने को मिलेगी। नंबर 5 पे है फ्यूचर टाइमलाइन ऑफ सुपर हीरो। तो दोस्तों प्रोजेक्ट के की मल्टीपल थ्योरीज में से एक थ्योरी फ्यूचर की भी है। इसका मतलब इसमें हमें फ्यूचर भी देखने को मिलने वाला है। और जैसी हमारी इमेजिनेशन होती है कि क्या फ्यूचर में सबके पास सुपर हीरो जैसी पावर्स होंगी लाइक थोर, थैनोस, और यही सब हमें प्रोजेक्ट के में देखने को मिलेगा। और जैसे मार्वल के बाकी के कैरेक्टर्स को साइंटिफिक तरीके से बनाया गया था लाइक हल्क, कैप्टन अमेरिका और एंटमैन, ठीक ऐसे ही नाग अश्विन भी हमारे इंडियन सुपर हीरोज को बनाने वाले हैं। नंबर 6 पे है एंड ऑफ वर्ल्ड। दोस्तों प्रोजेक्ट के में एक टाइमलाइन को इतना आगे दिखाया जाएगा जिसमें पूरी दुनिया खत्म होने के कगार पे होगी लाइक पानी की कमी, पॉपुलेशन का बढ़ना, कलयुग का अंतिम चरण पे होना। इन शॉर्ट इसे एंड ऑफ वर्ल्ड बोलते हैं एंड दैट इज कॉल्ड काल चक्र। और दोस्तों काल चक्र का सिंपल मीनिंग होता है समय का पहिया। और मुझे तो ऐसा भी लगता है कि मैंने आपको जो 6 पॉइंट्स बताए वो सारे के सारे प्रोजेक्ट के में हमें देखने को मिल सकते हैं, तभी तो काल चक्र का असली मीनिंग हमें मूवी में दिखेगा। और अब तक प्रोजेक्ट के बारे में जितनी भी थ्योरीज बन चुकी है वो सब हमें एक ही फिल्म में देखने को मिलेगी पर अलग अलग टाइमलाइन में। जैसे कि एक टाइमलाइन एलियन वाली, दूसरी टाइमलाइन महाभारत वाली, फिर फ्यूचर वाली, क्योंकि काल चक्र का मीनिंग तो यही होता है। पर दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी टाइमलाइंस एक ही फिल्म में कैसे दिखाई जाएगी, तो भाई लोग शायद आपको पता नहीं है डायरेक्टर नाग अश्विन प्रोजेक्ट के को एक यूनिवर्स बनाने वाले हैं जिसमें काल चक्र के मल्टीपल पार्ट्स बनेंगे। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि प्रोजेक्ट के मूवी एक कॉम्बिनेशन होगी जिसमें सभी कैटेगरी मिक्स होंगी जैसे कि एक्शन, थ्रिलर, एडवेंचर, साइंस फिक्शन, माइथोलॉजी और ड्रामा। वैसे प्रोजेक्ट के लिए कौन कौन एक्साइटेड है प्लीज लाइक कर देना क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि कितने लोग प्रोजेक्ट के लिए एक्साइटेड है। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेक केयर और बाय।